2018 में गुजरात के गिर नेशनल पार्क में लगभग 27 शेरों ने कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी यानी CDV के कारण दम तोड़ दिया था। एशियाटिक लायंस में यह CDV का पहला मामला था। CDV के प्रकोप से 1994 में तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क में लगभग 1000 शेरों की मौत हो गई थी। एशियाई शेरों को इसी बीमारी से बचाने के लिए गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC कैनाइन डिस्टेंपर वायरस वैक्सीन तैयार कर रहा है। यह सेंटर वैक्सीन का पहला परीक्षण गिनी पिग्स और चूहों पर कर चुका है। शोधकर्ता घरेलू बिल्लियों और फिर तेंदुओं पर इसका परीक्षण करेंगे। शेरों को वैक्सीन दिए जाने से पहले यह 3 चरणों से गुजरेगी। इस प्रक्रिया ने कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन, क्या जंगली जानवरों का टीकाकरण सही है? क्या शेरों की जगह बीमारी फैलाने वाले कुत्तों का टीकाकरण ज़्यादा कारगर रहेगा? वन्य जीवों के बीच इंसान का हस्तक्षेप कितना सही है? और क्या टीकाकरण के बाद शेर उसी वन्य क्षेत्र में छोड़े जा सकते हैं? मुद्दा के इस एपिसोड में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियों से खुद को अपडेट करें। आपसे यह भी निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। 2020 की गणना के अनुसार गिर राष्ट्रीय उद्यान में 674 शेर थे। 2018 में पहली बार कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण काफ़ी बड़ी संख्या में एशियाई शेरों की मौत हुई। ये बीमारी 2018 में गिर के लगभग 68 शेरों में पाई गई थी और इसे रोकने के लिए 33 शेरों का टीकाकरण किया गया था। यह स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए GBRC CDV वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहा है। खबरों के मुताबिक यह वैक्सीन पहले चरण के ट्रायल के बाद 80% तक प्रभावी साबित हुई है। कैनाइन डिस्टेंपर एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसका अभी तक कोई इलाज खोजा नहीं गया है। यह एक वायरस के कारण होता है जो कुत्तों और फेरेट्स के साथ साथ कुछ वन्य जीवों को भी प्रभावित करता है। आवारा कुत्तों से यह बीमारी शेरों और बाघों में फैल जाती है, जिसके कारण इन जानवरों की मौत भी हो सकती है। जहां एक तरफ गिर वैक्सीन को लेकर खुश है, वहीं वन्यजीव शोधकर्ता वन्यजीव में टीकाकरण को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि 2018 में वैक्सीनेट किए गए 33 शेर अभी भी कैद में हैं और उम्र भर कैद में ही रहेंगे। अब उन शेरों को जंगल में वापस कभी नहीं छोड़ा जा सकता। जूनागढ़ के सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक DT वसाड़वा बताते हैं कि ये शेर अब कैप्टिविटी में रहने के आदी हो गए हैं। उन शेरों की जगह दूसरे शेरों द्वारा भरी जा चुकी है, इसलिए उन्हें वापस जंगल में छोड़ने से इनकी टेरिटोरियल फाइट्स यानी इलाके के अधिकार को लेकर आपस में लड़ाई का खतरा है। CEO मेटास्ट्रिंग फाउंडेशन बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेटिव के सदस्य रवि चेल्लम का कहना है कि अगर एक बार जंगली जानवर को उसके प्राकृतिक आवास से हटा दिया जाए तो वे जंगली नहीं रहते और उनके लिए उस परिवेश में दोबारा जाना नामुमकिन हो जाता है। 50% of the lions or more are not within the protected area. They are in human-dominated habitats. Farmlands, towns, villages, bus stands, godowns, I mean, name it. And you just have to watch the videos to see how lions jump fences and get into parking lots of hotels and so on and so forth. Which means they're interacting with all forms of domestic livestock. Camels, cattle, dogs, cats, name it. And we know for a fact that our domestic livestock are not getting the required veterinary care. And it's not possible because we're talking millions of animals now. And so the lions, even if vaccinated, are going to be constantly moving into these kind of habitats and continually being exposed. And how many lions will you vaccinate? And I've already outlined the practical difficulties. And how often are you going to keep doing it? That is not the way to go. No other country has ever gone this route. The idea is to control the reservoirs, try and find ways to make sure, reduce the interactions between domestic livestock and potential disease carriers and wildlife. गिर महज 1412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ आपदा या महामारी की स्थिति में
शेरों को कहीं और जाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती है और निकट भविष्य में इनके स्थानांतरण की कोई योजना न होने के कारण वन्यजीव संरक्षणवादियों और शोधकर्ताओं के बीच शेर का टीकाकरण चर्चा का विषय बन गया है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलोर की प्रोफेसर उमा रामकृष्णन कहती हैं कि वन्यजीवों का टीकाकरण विश्व स्तर पर चर्चा का विषय है और इसका कोई सही उत्तर नहीं है। वे कहती हैं कि एक जीव विज्ञानी के तौर पर वे यही चाहेंगी कि नेचुरल सिलेक्शन अपना काम करे और प्रकृति में हस्तक्षेप न किया जाए, लेकिन क्योंकि यह विश्व भर में एशियाटिक लायंस की एकमात्र आबादी है, इसलिए इस बीमारी के कारण इनके विलुप्त होने का खतरा भी नहीं उठाया जा सकता। Human interventions with wildlife often result into a situation where the remedy is more dangerous than the malady. Do we know for sure canine distemper is a threat to lions? Will we be able to maintain vaccination coverage in Asiatic lions without causing harm due to the capturing and intervention of these wildlife? They live in human-dominated landscape, right? So that is the second question. Third question is, will there be monitoring and therefore accountability on the part of people making these decisions? Nobody is going to go and ask questions like, where is the evidence that canine distemper is causing? See, there are many diseases, right? It's not only canine distemper. If lions interact with free-roaming dogs, then it's not only canine distemper. It can be multiple diseases like, heartworms. So vaccinating lions with canine distemper virus, will it take away the problem? The problem is spillover of diseases from a huge reservoir of free-roaming dogs. No, vaccination is not the answer. Vaccination is not right at this point of time. What is needed is scientific investigations done by a disease ecologist and kind of defensible solutions. कैनाइन डिस्टेंपर पैरामाइक्सोवायरस के कारण होता है। यह शरीर के तरल पदार्थों से फैलता है। यह शेर के अलावा बाघों और तेंदुओं को भी संक्रमित कर सकता है। रामकृष्णन का कहना है कि कई विशेषज्ञों के सुझाव ये हैं कि शेरों के बजाय कुत्तों का टीकाकरण करना बेहतर होगा ताकि कुत्तों से ये बीमारी फैले ही ना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2020 में जारी किए गए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक बाघों की सुरक्षा के लिए आवारा कुत्तों का टीकाकरण किया जाना चाहिए। जहां विशेषज्ञ शेरों के टीकाकरण को लेकर चिंतित हैं, वहीं गिर के अधिकारियों का कहना है कि यह टीका इसलिए बनाया जा रहा है जिससे देश में यह वैक्सीन आसानी से उपलब्ध हो और उन्हें अमेरिका से आयात ना करना पड़े। गुजरात के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन श्यामल टीकादर कहते हैं कि वे बड़े पैमाने पर अचानक से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे। यह निर्णय ज़रूरत के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान में पशु चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा। टीकादर का कहना है कि यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वैक्सीनेशन के बाद शेर कैप्टिविटी में ही रहें। वे आगे बताते हैं कि वैक्सीनेट किए गए 33 शेर बहुत स्वस्थ हैं और अब तक वे 60 शावकों को जन्म दे चुके हैं। ये शेर प्योर ब्रेड एशियाटिक लायंस की आबादी बढ़ाने के लिए जीन पूल हैं और इनको दूसरे देशों से वन्य जीवों की अदला बदली के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। पर अब भी बड़ा सवाल यही है कि वन्य जीवों में हस्तक्षेप करना किस हद तक सही है। क्या टीकाकरण दुनिया की एकमात्र एशियाई शेरों की आबादी को बचाने का एक कारगर विकल्प हो सकता है? सरोकारी पत्रकारिता के लिए डाउन टू अर्थ को सब्सक्राइब करें।